दोस्तों आखिरकार ईरानी वफ़द की पाकिस्तान में शानदार एंट्री हो चुकी है। वो भारतीय मीडिया जो कि 2 दिन से खबरें चला रहा था कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। रात के ईरानी वफ़द की पाकिस्तान में शानदार एंट्री हुई, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और आर्मी चीफ ने शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद हम देखेंगे भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या कुछ कह रहा था। आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है ईरान की टीम। ईरान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दफ्तर क्यों पाकिस्तान हमसे आगे निकल जा रहा है, क्यों नहीं भारत कदम बढ़ा करके, और यहाँ तो ईरान सब जब हो गया तो पाकिस्तान में क्यों मिल रहे हो भाई? फ्राइडे को क्या होने वाला है पाकिस्तान में? सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हैं कांग्रेस के उन नेताओं को होगी, सुनिए, जो मोदी को कोसने के चक्कर में पाकिस्तान जैसे दलाल देश को पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। कल तक तो ये बात कही जा रही थी कि ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचे, क्योंकि डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी शामिल है। अब का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया। कि बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान खबरी है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। इसकी सारी ऑन द ग्राउंड चल रही है। द इरानियंस हैव अराइव्ड। थोड़ी क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते ईरान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दफ्तर शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है ईरान की टीम। स्पीकर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा ईरान। ये देखिए आप, विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची, रक्षा सचिव अली अकबर भी इसमें शामिल हैं डेलीगेशन में। केंद्रीय बैंक ईरान का जो केंद्रीय बैंक है, इसके गवर्नर और शूरा परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं। और देखिए आप, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा डिप्टी पीएम इसहाक़ डार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ईरानी डेलीगेशन को रिसीव किया एयरपोर्ट पर। पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर। लैंड हो गया है ईरान डेलीगेशन का विमान। विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने इनका स्वागत किया है। मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर भी साथ में दिखाई दिए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। यूएस के साथ शांति वार्ता में शामिल अब ईरान होगा, क्योंकि अब वो रावलपिंडी में लैंड कर चुके हैं। इस्लामाबाद में बैठक होनी है, यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है। आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ उन्हें लेने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, रावलपिंडी में लैंड किया है ईरान की डेलीगेशन का प्लेन, जिसके बाद उनके स्वागत के लिए पहुंचे। पाकिस्तान का ये पूरा आप जो तस्वीर देख रहे हैं रावलपिंडी से, यहाँ पर शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर यहाँ नजर आ रहे हैं आपको ईरान के डेलीगेशन से मिलते हुए। बता दें आपको कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है, और उसी के क्रम में ईरान का डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्योंकि कल तक तो ये बात कही जा रही थी कि ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने लेबनान पर हमले नहीं होने की शर्त रखी। वहीं इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शांति वार्ता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर सख्त कर दी गई है। कई किलोमीटर तक लॉकडाउन करार दिया है। होटल्स को, ऑफिस को, स्कूल को, सभी को बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। यूएस ईरान के शांति वार्ता के लिए ये सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। युद्ध विराम पर चर्चा होनी है आज इस्लामाबाद में, और इसी के चलते यहाँ इस्लामाबाद में पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है। और शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाते समय ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने विमान के अंदर मारे गए बच्चों की तस्वीर पोस्ट की। शांति वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर का पोस्ट, गालिबाफ ने युद्ध में मारे गए बच्चों की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कहा, इस उड़ान में मेरे साथ वो बच्चे हैं जो मिनाब के एक स्कूल में मारे गए थे। मारे गए बच्चों की याद साथ लेकर जा रहा हूँ। ईरानी डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी शामिल है। अब गालिबाफ ने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए जाते समय प्लेन के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें उनके आसपास खाली सीटें उन बच्चों की तस्वीरों से भरी थी जिनकी मौत हुई थी। दरअसल 28 तारीख को, यानी 28 फरवरी को जब हमला शुरू हुआ था, उस दौरान ईरान के स्कूल के ऊपर टॉमाहॉक मिसाइल के गिरने से करीब सैकड़ों बच्चों की, 200 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी। और उनकी ही तस्वीरों के साथ यहाँ पर मोहम्मद बागेर गालिबाफ नजर आए हैं प्लेन के अंदर। ईरान ने अपने इस मिशन को मिनाब 168 दिया है।
गालिबाफ के इस पोस्ट से साफ है कि ईरान अमेरिका से किस लेवल पर बातचीत करने जा रहा है। ईरान ने वार्ता से पहले अमेरिका के सामने 2 शर्तें रख दी हैं, जिससे बाद में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, अमेरिका का डेलीगेशन रास्ते में है। वार्ता ये तस्वीर आपने देखी, वहीं वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने बयान भी दिया है। अमेरिका से वार्ता का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। यूएस ने हमला किया, युद्ध अपराध किया। एक तरफ तो बातचीत चल रही थी, लेकिन हमला कर दिया गया। तेहरान अमेरिका के साथ समझौते को तैयार है। अमेरिका तेहरान के अधिकारों को मान्यता दे। और इस बीच ईरान की तरफ से 2 शर्तें भी रखी गई हैं। वो शर्त का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी स्पीकर बागर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत वहां पर किया है। इस्लामाबाद टॉक्स इस शांति वार्ता का नाम रखा गया है, जहां पर शामिल होने के लिए ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गालिबाफ और अरागची का इस्लामाबाद में जोरदार स्वागत किया गया। आसिम मुनीर और इशाक डार ने उनको रिसीव किया, उनका वेलकम किया। ये उसी वक्त एयरपोर्ट की तस्वीरें, रेड कारपेट बिछाई गई ईरानी डेलीगेशन के लिए। और वहां पर जब ईरान का डेलीगेशन पहुंचा तो इस तरीके से आसिम मुनीर डेलीगेशन की अगुवाई करता हुआ दिखाई दिया। ईरान के स्पीकर और विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। गालिबाफ और अरागची का जोरदार स्वागत वहां पर हुआ। हालांकि पहले सस्पेंस बना हुआ था, ईरान का डेलीगेशन क्या जाएगा या फिर नहीं जाएगा, शांति वार्ता का हिस्सा बनेगा भी या नहीं बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस था। लेकिन सस्पेंस खत्म हो चुका है। ईरान का डेलीगेशन यहाँ पहुंच चुका है। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, The Iranians have arrived. थोड़ी देर पहले ईरानियन डेलीगेशन ने अराइव किया है और इस्लामाबाद में नूर खान एयरपोर्ट पे ये लोग पहुंचे हैं। ये कैसे पहुंचे हैं देखते हैं, साथ सबकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। इस जहाज़ को, जो मिराज एयर का जो जहाज़ है ईरान का, इस जहाज़ को और जो गालिबाफ साहब हैं और जो इस्लामाबाद टॉक्स का जो वेटिंग लाउंज है, उसमें हम बराह रास्त आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि ये बड़ी हाई पावर्ड मगर काफ़ी स्ट्रेटिजिक किस्म की ये डेलीगेशन है। इसमें अगेन रिपीट करता हूँ, फॉरेन मिनिस्टर अरागची, रज़ा मीरी मुक़द्दम जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के वो हैं, अली अकबर अहमदियान जो मेंबर ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अली बगैरी कानी डिप्टी टू सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इस्माइली अहमदी जो प्रेसिडेंट है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के उनकी, मोहम्मद जाफरी जो असिस्टेंट टू द सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, नासिर हिमाती जो गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान। क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मान ली? आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने सबके सामने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया और वे खड़े भी हो गए। उस वक्त उनका चेहरा कैसा तो हो गया। उस दिन मुझे यही लगा कि अच्छा हुआ हमारे जैसे लोग पीएम सीएम नहीं हैं, वरना वहीं पर कागज कलम फेंक कर चले आते कि रखो अपनी क्लास। या ट्रंप का अहंकार था कि वे किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप सिट डाउन करा सकते हैं, लेकिन 1 महीने के भीतर वही ट्रंप अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए शरीफ पर निर्भर हैं। शरीफ स्टैंड अप की पोजीशन में हैं और ट्रंप सिट डाउन कर रहे हैं। And then again, Pakistan and India, that was a big one. And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, लेकिन उसी शरीफ के हाथ में आज शांति की स्टीयरिंग आ गई है। यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से
पिछड़ जाने की एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड। पर मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आके ग्रीन सिग्नल देके आए लड़ाई का। में दर्द होता होगा, 115 बच्चियां मार दी, क्या कसूर था उनका? अरे लड़ाई आपकी और मेरी है, लड़ो ना। तो ईरान जो तरक्की के शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है, अपराधी है। जो व्यक्ति जेनोसाइड करता हो उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी, ये कपटी कुकर्मी, शर्म नहीं आती? तो नुकसान तो होगा। ईरान क्या चिड़िया की चोंच है? क्या उठा उठा के भाग रहे हो? अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया, अब वो भी उतार डरपोक नहीं है, वो दोगले नहीं है, हिंदुस्तानी दोगला है इस मामले में। अगर इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहां से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? इसीलिए अमन पसंद है वो। किसी ने कुरान, कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। इंसानियत मर रही है वहां पर। ट्रंप क्या भगवान से बड़े हैं क्या? ईसा मसीह से बड़े हैं? सबने शहादत दी। आपने अभी नाम लिया हुसैन और हसन का। अब हमारे लिए पाकिस्तान भी भारी हो गया है, तो चाइना तो क्या ही है। तो ऐसी दुनिया ने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, दुनिया ने देखा कि किस तरह से बर्बरता फैलाई गई, दुनिया ने अपने आप को इससे किनारा किया। ये इसकी तुलना, नेतन्याहू की तुलना हिटलर के ज़माने से की जा रही है। और क्यों आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ रही है? हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं और ये मोदी रेजिम की ज़रूरत है कि इजराइल का जाना है। ये भारत के इतिहास में 2 काले पन्ने माने जाएंगे। अरब कंट्रीज और देख रही है ना, और सारे दुनिया, अफ्रीकन कंट्रीज सारी की सारी, वो अफ्रीकन कंट्रीज। इजराइल हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अभी इस नेतन्याहू के नेतृत्व में जो इजराइल है, क्योंकि अपना फिलिस्तीन पे जो एक मॉरल वो था, स्टैंड था, उसको खोया हमने। ईरान जैसा एक बहुत ऑयल रिच और संवेदनशील पार्टनर था, चबार पोर्ट था, वो खोया। रूस जैसा सामरिक दृष्टि से बहुत पर हमने पैलेस्टीन के लिए स्टैंड लिया हुआ है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर किसी ने पैलेस्टीन के सपोर्ट में बोला है। और अब देश के प्रधानमंत्री खुद नेतन्याहू के पास जाते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ नजर आ रही है। आज ये बहुत अहम चर्चा है और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजू परेलेकर सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बताओ प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा किया है। दूसरी बार ये दौरा है, और वो भी तब जब दुनिया में कई जगहों पर, साउथ अफ्रीका के देश हो, साउथ अफ्रीका खुद हो जो इंटरनेशनल कोर्ट में गई हुई है, और कई सारे कंट्रीज जो खुद इजराइल के एलाई थे, उन्होंने इजराइल पर पाबंदियां लगाए हैं, कई स्टेटमेंट्स निकाले हैं। और वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे जा रहे हैं दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, और दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। किस तरह से इसे आप देखते हैं, और क्यों आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैंने कही हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं और ये मोदी रेजिम की ज़रूरत है कि बाहर से इस रेजिम का बचाव हो, और वो इजराइल और मोसाद मिलकर कर रहे हैं। आपने देखा जीवन के, तो ये चीज़ें फिर इस्लामोफोबिया पूरे देश में फैला हुआ बिना वजह, कुछ भी मुसलमानों से कुछ भी नहीं हुआ है। मुसलमान उतना है देश प्रेमी जितना हम हैं, और मुसलमान देश में उतना ही हकदार है जितना हम हैं। लेकिन ये इस्लामोफोबिया और फिर बुलडोज़र न्याय, ये सारा देखिए SOP जो है वो इजराइल ने गाज़ा में जो अपनाया हुआ है वही हमने अपनाया इस देश में। पहले कश्मीर में अपनाया, फिर पूरे देश में अपनाया। और इजराइल हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अभी इस नेतन्याहू के नेतृत्व में जो इजराइल है, क्योंकि दोस्त जो देश होता है, देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मोदी नहीं, देश का मतलब नेतन्याहू नहीं, देश का मतलब देश के लोग। तो जो भारत को क्या जरूरत, भारत की इजराइल को क्या जरूरत है, यानी नेतन्याहू को स्पेशली, क्योंकि नेतन्याहू और मोदी शासन में सिमिलरिटीज बहुत है। नेतन्याहू के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।